अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ब्लॉगर का टीचर। तो आज हम बात करेंगे लास्ट टाइम हमने क्या काम किया था। ये एक ब्लॉग क्रिएट किया था, उसको ओपन विद मैं कर देता हूँ न्यू लिंक के ऊपर ताकि दिखा सकूँ हमने क्या क्या काम डन कर दिया था। और हमने एक पोस्ट करने की कोशिश की थी, जो आपके सामने ये पोस्ट आपको नज़र आ रही है। आज हम सीखेंगे इस पोस्ट को अगर हमें एडिट करके कुछ इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें चेंज करनी है तो वो कैसे की जा सकती हैं, पोस्ट को खूबसूरत तरीके से कैसे किया जा सकता है, और भी इसमें इंटरेस्टेड चीज़ें कैसे पैदा की जा सकती हैं, वो तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं हम आज की वीडियो में। तो मैं यहाँ से क्या काम कर लेता हूँ, ये थी हमारे पास पोस्ट, इसके ऊपर जहाँ लिखा था अनटाइटल, आपने उसके ऊपर एक कर देना है क्लिक। अगर आप इस पोस्ट में फर्दर कुछ काम दोबारा करना चाहते हैं तो वो अनटाइटल पहले नंबर पे क्यों लिखा आता है, वो चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपने जब भी कोई पोस्ट करनी है तो उसका एक टाइटल भी लाजमी देना है। अब टाइटल कहाँ से देना होता है, ये ऊपर अगर आप यहाँ देख पाएँ तो लिखा आता है टाइटल। तो यहाँ से आप इसके टाइटल का फैसला कर सकते हो कि ये किस चीज़ के मतलब पोस्ट की जा रही है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जी कंप्यूटर, ठीक है। मैं एक कंप्यूटर वर्ड लिख लेता हूँ ताकि हमें ये पता लग जाएगा ये कंप्यूटर से रिलेटेड एक पोस्ट की गई थी। और दूसरे नंबर पे ये कुछ चीज़ें आ रही हैं हमारे पास, इनको ट्राई करते हैं और साथ साथ आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ये इसका आइज़ ऑप्शन आ रही है, इस पर ये इसका प्रीव्यू है, आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रीव्यू नज़र आना शुरू हो जाएगा कि पोस्ट में क्या लिखा आता है। और ये ऊपर देखें, ये टाइटल में उन्होंने ऑटोमेटिक शो कर दिया कि ये कंप्यूटर के नाम का टाइटल है। इस पोस्ट के ऊपर हम लोग सारा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे वापस प्रीव्यू कैंसिल करना है, तो जहाँ पे आपने क्लिक किया था आइज़ पे वापस वहीं पे क्लिक कर देना है। अब वापस उसके नॉर्मल व्यू में आ जाओगे जहाँ पे हम इसके सारी चेंजिंग करने लगे थे। अब ज़रूरत क्या है, अब हम इसकी चंद चीज़ें कवर करेंगे आज, बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि पहले ये चीज़ है, नाम है बोल्ड, मतलब कि अगर इसमें ऑटोमेटिक जो टेक्स्ट लिखा आ रहा है ऑटोमेटिकली, मैं इसको सेलेक्ट करके अगर बी पे क्लिक करता हूँ टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा जो आपको नज़र आ रहा होगा प्रॉपरली। अगर मैं कंप्यूटर को सिलेक्ट करता हूँ, आई पे क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट थोड़ा सा स्क्यू तिरछा हो जाएगा जिसे इटैलिक बोलते हैं हम लोग। अगर मैं क्लस्टर टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यू पे क्लिक करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास अंडरलाइन। सपोज एक पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेते हैं, अंडरलाइन किया तो वो पूरा का पूरा पैराग्राफ हमारा अंडरलाइन हो चुका है। तो आपको इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत पेश आए तो उसको उसके मुताबिक आपने एडजस्ट कर लेना है जी। इसके आगे एक ऑप्शन मिलती है, नाम होता है उसका पैराग्राफ फॉर्मेट। ये क्या चीज़ होती है क्लिक करके समझ आएगी। तो ये हमें कहता है जी मेजर हेडिंग, हेडिंग 2, हेडिंग 3। अगर आपने HTML के मेरे लेक्चर देखे तो मैंने हेडिंग है उसमें अच्छे से समझाने की कोशिश की है। मतलब ये कि इसमें अगर मैं देखिए आपको थोड़ा एंटर करके लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, पाकिस्तान कंप्यूटर है, हमारा टॉपिक कंप्यूटर है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अपने पास कंप्यूटर पार्ट्स, ठीक है। CPU या कंप्यूटर पार्ट्स लिख देता हूँ मैंने एक हेडिंग लिखी कंप्यूटर पार्ट्स के नाम से ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आते हैं और ये है मेजर हेडिंग, मतलब ये मेन हेडिंग है हमारे पास, इसे बोलते हैं मेजर हेडिंग। एक चीज़ हो गया। इसके फ़ौरन बाद लिखा आता है हमारे पास हेडिंग 2। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ माउस, इसको सेलेक्ट कर देता हूँ मैं, कंट्रोल Z कर सकते हैं आप अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो हम यहाँ से आके हेडिंग 2 चूज़ करते हैं। तो ये उसकी हेडिंग 2 बनी है। देखने में कितना आपको फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन फ़र्क बिल्कुल है। और अगर थोड़ा सा फ़र्क ऐड करना ही करना तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारे पास इसका टेक्स्ट के स्टाइल्स आ रहे सारे, जो आप इनको सही लगे उसको आप कर लीजिएगा कुछ इस तरह करके। ये मेन हेडिंग, ये सब हेडिंग। इसी तरह अगर इसके सब हेडिंग के नीचे कोई हेडिंग आती है तो उसे हम बोलते हैं H3 को उसकी सब हेडिंग बनाया जा रहा होता है। जैसे कि माउस है, अब माउस के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो आप लिख सकते हो जी। आगे लेफ़्ट क्लिक, मतलब लेफ़्ट बटन हो गया, लेफ़्ट क्लिक हो गया, राइट क्लिक हो गया। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्या बन जाएगी, उसकी सब हेडिंग बन जाएंगी। तो आप इस तरह से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ यूँ सेलेक्ट करता हूँ मैं, यहाँ से आता हूँ और कहता हूँ जी ये सब हेडिंग्स हैं। अब ये इसकी सब हेडिंग बन गई। इसी तरह एक लास्ट होती है वो है माइनर हेडिंग, ये सबसे छोटे लेवल की हेडिंग होती है। तो ये सारी की सारी बेसिकली हेडिंग्स ही हैं। जो इनमें से आपको सही लगता है उस स्टाइल को आपने चूज़ कर लेना है। प्रीव्यू कर सकते हैं आप यहाँ से, जैसे पहले क्लिक करते हैं वैसे ही क्लिक कर लेते हैं
तो आपको यहाँ पे जितनी हेडिंग्स हैं वो भी नज़र आ जाएंगी। जैसे कि जैसे कंप्यूटर पार्ट्स है, ये मेन हेडिंग है, उसके बाद उसकी ये हेडिंग है और ये आ गया उसका नॉर्मल टेक्स्ट है, तो उसने उसको वैसे ही लिखा शो करना शुरू कर दीजिए। आपको प्रीव्यू इसका क्लोज कर रहा हूँ मैं, आगे जंप करते हैं। ये थे टेक्स्ट का साइज़ जो हमने कल देख लिया था, मतलब पिछली पोस्ट में अच्छे से उसे कवर किया था। आगे वाली चीज़ देखते हैं वो क्या चीज़ है हमारे पास। जैसे कि ये टेक्स्ट है, एक यहाँ आ जाते हैं, नाम है इसका टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर से पीछे क्या है, ये वाला फॉन्ट टाइप, राइटिंग स्टाइल। ये राइटिंग स्टाइल्स आ रहे हैं हमारे पास, जैसे कि अबाउट कंप्यूटर इस तरह लिखा आ रहा है। इस पर क्लिक करते हैं तो इसका राइटिंग स्टाइल बदलना शुरू हो गया, लिखने का स्टाइल इसका आ रहा है। तो ये सारे फॉन्ट फैमिली राइटिंग स्टाइल्स होते हैं जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट टाइप में, टेक्स्ट कलर में, टेक्स्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, जैसे कि आपको नज़र आ गया होगा ये वाला भी। इसके आगे टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर, अगर आप इसी टेक्स्ट का या इस टेक्स्ट का चाहते हैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाए, तो आप यहाँ से कोई एक कलर चूज़ करेंगे तो टेक्स्ट आपका वैसा चेंज हो जाएगा। इसके ऊपर टेक्स्ट भी थोड़ा सा मैं वाइट कर देता हूँ ताकि मुझे ज़रा और अच्छे से प्रोमिनेंट होकर चीज़ नज़र आनी शुरू हो जाए। तो ये सारे पॉइंट उम्मीद करता हूँ आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, समझ आ चुके होंगे। थोड़ा सा आगे भी काम को जंप कर लेते हैं। ये है अपने पास अंडू या रीडू, मतलब जो कंट्रोल जी है वो यहाँ पे अवेलेबल है। मैंने कलर किया था, वाइट कलर किया, फिर ये बैकग्राउंड कलर किया था। ये कंडू और ये वापस एक स्टेप आगे और पीछे जाने की जो शॉर्ट की कंट्रोल जी और कंट्रोल वाई होता है वो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाती है। इसके साथ मिलती है इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट अब क्या हो सकता है, जैसे कि अबाउट कंप्यूटर को सिलेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ इंक्रीज इंडेंट, तो आपकी हेडिंग पैराग्राफ से कहाँ से शुरू होनी चाहिए उसका मूवमेंट आपको यहाँ से कर सकते हो। डिक्रीज इंडेंट का मतलब है कि वापस उसको उस जगह पे ले जाएगा। अगर आप इनके साथ लिस्ट शो करना चाहते हो तो ये हमारे पास बुलेट्स होते हैं। जैसे अगर आपने कभी MS वर्ड ज़िंदगी में सीखा हो तो सारा का सारा वही कंट्रोल हमें मिल रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। क्लिक कर देते हैं यहाँ से तो ये हमें मिल जाएंगे इसके अनऑर्डर लिस्ट, जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है, और आगे ऑर्डर लिस्ट आ जिसमें जैसे कहते हैं नंबरिंग लिस्ट है। क्लिक करोगे तो 1 2 3 आना शुरू हो जाएगा। दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो दोनों के साथ ही आएगा। सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स सी, चेक करते हैं डिलीट। तो ये आपके पास आपकी नंबरिंग के साथ बुलेट्स आने शुरू हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। क्लियर हो चुका है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। चैनल को फर्स्ट टाइम आया तो इसको सब्सक्राइब लाजमी तौर पे कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि यहाँ पे लेटेस्ट अपलोड आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। मैं माजिद अली ऐसे मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।